तो डॉक्टर साहब, कुकिंग यूटेंसिल जो हैं वो खाने के ऊपर और खाने की सेहत के ऊपर कितना असरअंदाज होते हैं? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर आप नॉन स्टिक में खाना खा रहे हैं तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत सी जगहों पर ये भी कहा जाता है कि नॉन स्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा खाने को नुकसान करता है। तो उसके बारे में बताएं कि नॉन स्टिक इज इट हेल्दी और नॉट? देखिए, आप कितनी भी अच्छी फूड है, आपने किचन गार्डनिंग की है जी आपने बड़ी मेहनत से सब्जियां उगाई हैं जी और उसके बाद आप गलत तरीके से पका के उसका सारा बेड़ा गर्क कर सकते हो आप। जी उसका क्या हल है? ठीक है आपने बात की नॉन स्टिक। जी। अच्छा, सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाते हैं। क्या नॉन स्टिक जो बर्तन है ये हेल्दी है? ओके। नॉन स्टिक क्यों बनाए गए कि ऑयल कम या बगैर ऑयल के आप खाना बना सको। ठीक है। लोग डरे हुए थे घी से, ऑयल से, जी कि उसको कैसे कम करें। तो पकाने के लिए तो आपको ऑयल चाहिए, घी चाहिए, उसके बगैर नॉन स्टिक एक ऑप्शन आ गया। ठीक है। दूसरा ये कि चिमटता नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है, फौरी तौर पर बना लिया, थोड़ा ऑयल भी लगा लिया तो कर लिया। लेकिन नॉन स्टिक यूज हो रहा है फ्राइंग के लिए जी, इतना इतना घी डाल के, ऑयल डाल के उसके अंदर नॉन स्टिक के यूज कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो बगैर ऑयल के सिर्फ बना रहे हैं? मेरा ख्याल उसकी परसेंटेज 10 से 20% होगी। जो अंडा बना लिया, थोड़ा वो भी थोड़ा बहुत बटरिंग तो करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। बाकी कुछ सब्जियां को कौन बना रहा है? नॉर्मल सब खाने बन रहे हैं, जैसे आम यूज हो रहा है इसी तरह नॉन स्टिक जो कुकवेयर्स हैं वो यूज हो रहे हैं। ठीक है। पैन भी यूज हो रहे हैं, वॉक्स भी यूज हो रहे हैं, कुकर भी यूज हो रहे हैं। इसके अंदर एक मटेरियल था, उसका ब्रांड नेम है टेफलॉन। ठीक है। जो टेफलॉन है ना, जब ये टेम्परेचर जाता है ना, खास तौर पे 200 को टेम्परेचर टच करता है ना जी, तो वहां पे बहुत ही खतरनाक किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं, इंतहाई हार्मफुल, नॉन स्टिक में से, नॉन स्टिक में। ठीक है। और दूसरा ये कि नॉन स्टिक आपने देखा होगा, नॉन स्टिक बर्तन लिया कुछ अरसे के बाद वो खराब हो रहा है जी, उसका अंदर से उतरना शुरू हो जाता है। वो किधर गया? वो आपके अंदर जा रहा है। ठीक है। और वो इंतहाई खतरनाक है, आपके फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। ये दोनों चीजें, ठीक है, एक तो वो उतर के आपके अंदर जा रहा है, ठीक है, दूसरा ये कि उसके अंदर फ्यूम्स आ रहे हैं, ये दो खतरनाक है। ऑयल तो आपने कम यूज कर लिया जी। अच्छा, उसका हल उन्होंने ये निकाला कि ये 2015 में टेफलॉन एक्चुअली बैन हो गया था। ठीक है। उसके बाद दूसरे जो मटेरियल आए उनके मतलब भी अभी तक साइंटिस्ट जो कहते हैं कि उनके ऊपर पूरी रिसर्च नहीं आ सकी कि क्या वो सेफ है। ठीक है। वो भी सेफ नहीं है, कुछ ना कुछ नुकसान उनका भी है। ठीक है। तीसरी चीज ये कि एक नई चीज आई कि सिरामिक बेस नॉन स्टिक आना शुरू हो गए जी। अच्छा, वो सिरामिक से हमारे ज़हन में आता है कि शायद वो पूरा चीनी वाला बर्तन ही होगा। नो, नीचे वो एल्यूमिनियम का होता है या स्टील का बर्तन होता है, उसके ऊपर ये सिलिकॉन की कोटिंग होती है, उसके ऊपर सिरामिक मिक्स करके उसकी ये कोटिंग होती है। ठीक है। और वो भी 100% सिरामिक नहीं होता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें सारी हैं, तो मेरा सीधा सा सवाल है, लोहे का तवा इस्तेमाल करने में क्या तकलीफ है? वो हेल्दी ऑप्शन है, इससे 100% हेल्दी है, सिर्फ उसमें रस्ट ना लगी हो। आखिर तकलीफ क्या है, जल्दी क्या पड़ी है कि जिसके ऊपर 100 नुकसानात हैं, एप्रीहेंशन है, उसको यूज करने का तुक क्या बनता है? बटरिंग कर लें वो इतना घी। अब तो रिसर्च ये आ गई है कि घी इतना नुकसानदेह नहीं है। कोकोनट ऑयल रख लें, ऑलिव ऑयल रख लें, थोड़ा सा मक्खन इतना सा रख लें, सिर्फ बटरिंग करने के लिए तवे के ऊपर ग्रीस कर लें और बस। मैं पिछले 3 साल से, जब से रिटायर हुआ हूं, मैं नाश्ता अपना खुद बना रहा हूं, मैं लोहे के तवे के ऊपर बना रहा हूं, आज तक उसके साथ नहीं चिमटा। हल्का सा देसी घी लगाता हूं, बन जाता है, हर तरह का बन जाता है। ठीक है। मसला क्या है? अब रोटी भी नॉनस्टिक के ऊपर बन रही है, वजह क्या है? एक चीज अल्लाह ताला ने आपको लोहे की दी है, वो सेफ है। ज्यादा ज्यादा एक कॉपर स्टील भी होता है, वो भी यूज हो सकता है, लेकिन लोहे का तवा इस्तेमाल करें रोटी पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, रस्ट ना लगने दें, बस वो उसको साफ करते रहे। अल्लाह खैर सल्ला। ये बिला वजह एक जिसके अंदर छुपे हुए नुकसान है, ज़ाहिर नुकसान है, सारे नुकसान है, उसको एक शॉर्टकट में पढ़ के अपने आप को एक हलाकत में डाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मिट्टी के बर्तन, वो तो पुराना तरीका एक चला आ रहा है और पुराने जमाने में वही इस्तेमाल होता रहा है, तो वो भी हेल्दी ऑप्शन है कि अगर हम 100% हेल्दी, अगर हम इस बात को इग्नोर करें कि हमें जल्दी जल्दी खाना नहीं बनाना, तो वो हेल्दी ऑप्शन है। 100% सबसे सेफ बर्तन आज भी मिट्टी का बर्तन है, सबसे सेफ। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये लोहे का बर्तन है, तीसरे नंबर पे स्टील है। स्टील में ये होता है कि उसमें
खाना जल जाता है, तो उसको लो हीट पे पकाना पड़ता है। एक स्टील आ रहा है जो मोटे वाला स्टील, या उसके अंदर एक गैप होता है, वो बहुत ही महंगे है, ठीक है, वो हमारे यहाँ शायद अवेलेबल ही नहीं है, तो वो सेफ है। लेकिन बाकी स्टील जहां जहां यूज कर सके वो सेफ है, ठीक है। ग्लास, बहुत सारे खाने आप शीशे के ऐसे आ रहे हैं कि आप चूल्हे के ऊपर रख के बना सकते हो, चाय बना सकते हैं, केटल्स आ रही हैं, खाना बना सकते हैं पूरा शीशे का, वो सबसे सेफ है। अच्छा, एल्यूमिनियम का लिमिटेड यूज ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से एल्यूमिनियम उतर के आपके पास अंदर जाता है, ठीक है। लोहे का भी उतर के जाता है, लेकिन जिसको अनीमिक है उसको फायदा हो जाता है, लेकिन दूसरे लोगों को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता कि बहुत एक लिमिट में जाए, ठीक है। तो जो बर्तन है ये बहुत मैटर करते हैं। अब कोशिश करें कि नॉन स्टिक बिल्कुल यूज ना करें, ठीक है, कोशिश करें एल्यूमिनियम वाला कम यूज करें, बाकी सारे जितने कर सकते। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात की, एल्यूमिनियम फॉइल में आजकल हम खाना बंद करके प्रिजर्व करके रख लेते हैं, वो भी हार्मफुल है? हार्मफुल है, बिल्कुल। अब रिसर्च आ चुकी है, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो खाना आप रखते हो और उसके बाद माइक्रोवेव करते हो, तो उसके अंदर एल्यूमिनियम, खाने को नहीं, एल्यूमिनियम के अंदर से इतना ज्यादा रिलीज होते हैं टॉक्सिन्स कि वो भी ज्यादा सेफ नहीं है। ओके, ठीक है। डॉक्टर साहब को एक मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आप? मैसेज यही है कि जितने सादा सिंपल रहे, जो ओरिजिनल मेथड है जी, धीरज पके सो मीठा हो। जितना स्लो पक रहा है खाना, लो हीट पे पक रहा है, उतना अच्छा पक रहा है। आई टेल यू, मैंने सारी रिसर्च करके देख ली है, गोरों के सारे पेपर देख लिए, सब कुछ देख लिया है। जितना आप पानी घी दोनों यूज करके, टमाटर प्याज डाल के, गोश्त सब्जी सारी दाल सब डाल के लो हीट के ऊपर पकाते हो अपने अच्छे बर्तनों के अंदर, मीडियम और लो हीट के ऊपर, उससे अच्छा सेफ खाना कोई भी नहीं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आराम से खाएं, तसल्ली से बना के खाएं, ताकि आपकी सेहत जो है वो भी बिल्कुल ठीक रहे। इसी के साथ अपनी मेजबान हमारा माजिद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।